हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट जो कि है एमएड प्रीवियस ईयर का पेपर नंबर 5। इस टॉपिक पर आपको किस तरह से असाइनमेंट कंप्लीट करना है, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैं 4 जो पेपर हैं उन सभी के असाइनमेंट आपको किस तरह से तैयार करने हैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और उन असाइनमेंट को कंप्लीट भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं किस तरह से आप करिकुलम डेवलपमेंट ये जो है पेपर नंबर 5 इसके लिए असाइनमेंट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 टॉपिक मिलते हैं। मैं यहाँ पर पहला टॉपिक है वो उसे उठा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ करिकुलम मटेरियल विथ रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी पाठ्यक्रम तथा उस पर चर्चा आपको करनी है। तो यहाँ मैंने पहला टॉपिक उठाया हुआ है, ये है पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या क्या होती है। ठीक, पाठ्यचर्या की संकल्पना और सिद्धांत के बारे में बताएंगे आप। करिकुलम क्या है, करिकुलम का प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर दीजिए। कुछ डेफिनेशंस भी दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कनिंघम के अनुसार डेफिनेशन को बताया हुआ है। इसके बाद आप डंकन, ग्रिजल, मुनरो और फ्रॉबेल इनके अकॉर्डिंग भी इन परिभाषाओं को लिख सकते हैं। अब आप बात करेंगे आदर्श जो पाठ्यचर्या होती है इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे पाठ्यचर्या के प्रकार के, यानी अब टाइप्स ऑफ करिकुलम क्या होते हैं वो बता दीजिएगा। जैसे कोर पाठ्यचर्या हुई, समेकित पाठ्यचर्या हुई और सैद्धांतिक पाठ्यचर्या हुई। इसके अलावा जो चौथी है वो है क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या। अब पाठ्यचर्या के जो सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में बता दीजिए। और जीवन की उपयोगिता से संबंधित होने का सिद्धांत, ये सिद्धांत हैं काफ़ी सारे जो आपको बताने होंगे। अब यहाँ पर आप जो पाठ्यचर्या विकास के निर्धारक होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसके विषय में लिख सकते हैं। इसके बाद दार्शनिक निर्धारक हैं उनके बारे में बता दीजिएगा। आदर्शवाद और पाठ्यचर्या हुआ, जैसे कि इसके बाद प्रकृतिवाद और पाठ्यचर्या, जितने भी हमारे ये जो बाद हैं इनके बारे में आपको लिखना होता है। और पाठ्यचर्या दोनों को मिलाकर लिखना है, संबंध क्या है दोनों का। इसके बाद जो सोशल हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, सामाजिक निर्धारक, उनके बारे में बता दीजिएगा, सामाजिक निर्धारकों के बारे में। फिर जो है हमारा वो है साइकोलॉजिकल कारक, कौन कौन से निर्धारक हैं उनके बारे में बता दीजिएगा। और अंत में आप पाठ्यचर्या विकास के जो मॉडल हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे। तो परंपरागत मॉडल जैसे ट्रेडिशनल मॉडल हुआ। अगला यहाँ पर पाठ्यचर्या और अनुदेश, ये लिखना होगा कि पाठ्यचर्या और अनुदेश में क्या संबंध होता है, क्या अर्थ होता है। इसके अलावा अनुदेशनात्मक प्रणाली के सोपान क्या होते हैं, इसके बारे में बता दीजिएगा। फिर इसके बाद आप जो पाठ्यचर्या विकास में सहायक अनुदेशनात्मक सामग्री होती है वो बता सकते हैं। और पाठ्यचर्या के जो मूल्यांकन के मॉडल हैं, एवोल्यूशन मॉडल, वो आप बता दीजिए। जैसे कि टायलर का मॉडल हुआ, स्टैक का मॉडल हुआ, स्कीवेन का मॉडल हुआ और किर्कपैट्रिक का मॉडल हुआ। इन मॉडल्स के बारे में आप यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर जो पाठ्यचर्या विकास में राष्ट्र स्तरीय सांविधिक निकाय हैं उनकी क्या भूमिका होती है ये बताना होता है। जैसे हमारा यूजीसी है, एनसीटीई है और विश्वविद्यालय हैं, इनकी क्या भूमिका है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है काफ़ी संक्षिप्त शब्दों में। और अंत में आपको यहाँ पर निष्कर्ष देना होता है। ठीक है, यह आपका टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे जो माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम का जो आलोचनात्मक विश्लेषण है उसके बारे में। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आ सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। सबसे पहले माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम, ठीक है, क्या होता है ये आपको बताना होगा, उसका परिचय दीजिएगा। इसके बाद माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम का विभाजन कीजिएगा। तो 2 तरह से होगा, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। उच्च माध्यमिक होता है 6 से 10 तक, उच्चतर माध्यमिक होता है कक्षा 6 से 12 तक। अब आपको माध्यमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं वो भी बताने होंगे। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम निर्धारण क्या किस तरह से किया जाता है ये आप बता दीजिए। फिर इसके बाद माध्यमिक विद्यालय जो पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, और माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम की आलोचना किस प्रकार कर सकते हैं ये लिखिएगा। अब आपको लिखना है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टेक्सचुअल नॉलेज, यानी पाठ्य ज्ञान का आलोचनात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो उसका सबसे पहले आपको थोड़ा बताना होगा ये होता क्या है। इसके बाद इसकी अर्थ और परिभाषाएं दीजिएगा, जिसमें आप हैरलिकर और एनसीईआरटी और इसके अलावा भी और जो अन्य परिभाषाएं उनको भी लिख सकते हैं। अब आपको लिखना होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इसके अंदर की जो कुछ थ्योरीज है, जैसे कि कोठारी आयोग हैं, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना होता है कि क्या क्या सुझाव इनके द्वारा दिए गए थे। पाठ्य पुस्तकों की क्या आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरी हैं जो टेक्स्ट बुक हैं, तो इस बारे में आपको बताना है। इसके बाद आप जो पाठ्य पुस्तक होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, यानी टेक्स्ट बुक के कितने टाइप होते हैं। जैसे प्रचलित पाठ्य पुस्तक, अनुभवों पर आधारित पुस्तकें, अभिक्रमित अनुदेशन पुस्तकें।
और अब आपको लिखना होता है उत्तम पाठ्य पुस्तकों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिएगा। फिर इसके बाद आप पाठ्य पुस्तकों की जो कमियां होती हैं टेक्स्ट बुक की उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए और पॉइंट बनाकर यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन्हें। पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए क्या सुझाव होने चाहिए वो दीजिएगा और अंत में आप निष्कर्ष दे सकते हैं, कंक्लूजन। अब जो अगला हमारा टॉपिक है डेट इज़ प्रश्न पत्र प्रतिरूप तथा परिणाम प्रपत्र। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न पत्र है वो बनाना होता है। तो कक्षा परीक्षण योजना तथा परिणाम पत्र किस तरह से आप बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर परिचय दीजिए। उसके बाद प्रश्न पत्र निर्धारण का, प्रश्न पत्र परीक्षण का जो निर्माण है वो कैसे करते हैं हम लोग, वो आपको बताना होता है किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन पेपर का जो निर्माण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक अच्छे प्रश्न पत्र की। इसके अलावा जो परीक्षण के लिए प्रश्न पत्र निर्माण है उसकी जो स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं वो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप मूल्यांकन प्रविधियों के बारे में लिख सकते हैं, मेथड्स ऑफ एवेल्यूशन। इसके बाद आप मूल्यांकन का उपयोग यानी यूज़ ऑफ एवेल्यूशन बताइएगा। और इसके बाद आपको प्रश्नों के प्रकार और उनका जो अंक भार है उनका निर्धारण करना होता है। इसके बाद आपको पेपर का जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको उद्देश्य आधारित प्रश्नों का निर्माण करना है। कक्षा में परीक्षा व्यवस्था और प्रश्न पत्र, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। अंत में आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने किस चैप्टर से यूज़ किए हैं और कितने क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वेरी शॉर्ट हैं या फिर शॉर्ट या फिर लॉन्ग हैं। इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और आगे आपका ये जो है वो पेपर आता है, जैसे यहाँ पर क्लास 8 का मैथ का जो पेपर है वो बनाया हुआ है, इसको देख लीजिए। आपको इसी तरह से पेपर को तैयार करना होता है। देखिए अब आपको जो प्रस्तुत हमारा पेपर था मॉडल प्रश्न पत्र, उसका परिणाम और रिपोर्ट लिखनी होती है। जो आपने बच्चों पर अप्लाई किया तो उन्होंने यहाँ इस प्रश्न पत्र को लगाया और उसमें अंक प्राप्त किए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर परिणाम भी शो करवाना होता है। अगला आपको प्रश्न पत्र बनाना है। देखिए यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट के लिए बनाना होता है, तो मैथ का बना चुका हूँ और यहाँ पर आप साइंस का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। अगेन हमने फिर से ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है साइंस का, और फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो साइंस का लगाया हुआ है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आप लगा सकते हैं प्रस्तुत परीक्षण का। क्लास 8 और विज्ञान के लिए है वार्षिक परीक्षा परिणाम। जिन जिन बच्चों ने जो मार्क्स यहाँ पर गेन किए हैं वो आप लगा दीजिएगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका जो स्थान है वो भी यहाँ पर आप बता दीजिएगा। इस तरह से जो हमारा दोनों क्वेश्चन पेपर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारा पेपर 5 है करिकुलम डेवलपमेंट, उस पर जो असाइनमेंट है हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हमारी अंतिम वीडियो होगी लेसन इस तरह की जो हमारे असाइनमेंट्स हैं पेपर नंबर 6 की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।